1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। वन ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमन 6 चैप्टर 1 वर्स से 14 वर्स, सैम्स 56 चैप्टर 57 चैप्टर 58 चैप्टर 59 चैप्टर। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 वचन से 14 वचन, भजन संहिता 56, 57, 58, 59 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम जब तेरा वचन पढ़ रहे हैं खुदा आबा फादर गॉड, हमारे जहन में तेरा वचन रहे, हमारे मन में तेरा वचन रहे। हम पिता परमेश्वर तेरे वचन से भरपूर हो जाए और हम तेरे मार्गों को समझने लगे, तेरा अधिकार और तेरा सामर्थ्य हम इस्तेमाल कर सके और इस जीवन में परमेश्वर पिता तेरे भले कामों के साथ हम जी सके। ऐसा महान अनुभव हमको इस वचन में से मिलने दे। हमारा मन तेरे हाथों में देते हैं, हमारी सोच बुद्धि हमारा ज्ञान तेरे वचन बन जाए। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, आप वचन सिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें वचनों की तो परमेश्वर बोना कर रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ये बड़ी फसल प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए तू तैयार कर रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम तेरे संगति में ये समय को हम बिता के एक नया अनुभव प्राप्त करने के लिए सहायता कर। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। रोमन्स 6 चैप्टर 1 वर्स से 14 वर्स पढ़ेंगे। We must not live in sin, for we are dead into it, nor let sin reign in us. First verse से पढ़ेंगे। What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? No, ye not, that so many of us as we are baptized into Jesus Christ, we are baptized into his death. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 से 14 वचन। पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवित।
तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आमीन, हालेलुया। और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा इन वचनों के लिए। थैंक यू जीसस। सैम्स 56, 57, 58, 59 हम पढ़ेंगे हिंदी में। DSI बाइबल किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। डेविड कंप्लेन्स ऑफ हिज एनिमीज टू द चीफ म्यूजिशियन अपॉन जोनाथ एलेम रेखोकिम Michtam of David when the Philistines took him in Gath. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppresseth me. Mine enemies would daily swallow me up, for there'll be many that fight against me. O thou most high, what time I am afraid, I will trust in thee. In God I will praise his word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Every day they wrest my words. All their thoughts are against me for evil. They gather themselves together. They hide themselves. They mark my steps when they wait for my soul. Shall they escape my iniquity in thine anger? Cast down the people, O God. Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back. This I know, for God is for me. In God will I praise his word. In the Lord will I praise his word. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Thy vows are upon me, O God. I'll render praises unto thee. For thou hast delivered my soul from death. Will not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? Psalms 57. David complains of his dangerous case to the chief musician Altascheth Michtam of David when he fled from Saul in the cave. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। Be merciful unto me, O God,
Be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast. I will cry unto God, most high unto God, that performeth all things for me. He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth. My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Be thou exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. They have prepared a net for my steps. My soul is bowed down. They have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah. My heart is fixed, O God, my heart is fixed. I will sing and give praise. Awake up, my glory, awake. Psaltery and harp, I myself will awake early. I will praise thee, O Lord, among the people. I will sing unto thee among the nations. For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds. Be thou exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. Hallelujah. Psalms 58, David described the nature of the wicked to the chief musician Altas Keth Mektam of David. First verse से पढ़ेंगे. Do ye indeed speak righteousness, O congregation? Do ye judge uprightly, O ye sons of men? Ye in heart, ye work wickedness. Ye weigh the violence of your hands in the earth. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Their poison is like the poison of a serpent. They are like the deaf adder that stoppeth her ear, which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely. Break their teeth, O God, in their mouth. Break out the great teeth of the young lions, O Lord. Let them melt away as waters, which run continually. When he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces. As a snail which melteth, let every one of them pass away. Like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun. Before your parts can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living and in his wrath. The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance. He shall wash his feet in the blood of the wicked, so that a man shall say, Verily, there is a reward for the righteous. Verily, he is a God that judgeth in the earth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalms 59. David prays to be delivered from his enemies. To the chief musician Altas Keth Mektam of David, when Saul sent and they watched the house to kill him. First verse से पढ़ेंगे. Deliver me from mine enemies, O my God. Defend me from them that rise up against me. Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men. For lo, they lie in wait for my soul. The mighty are gathered against me, not for my transgression, nor for my sin, O Lord. They run and prepare themselves without my fault. Awake to help me, and behold, thou therefore, O Lord God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen. Be not merciful to any wicked transgressors. Selah. They return at evening. They make a noise like a dog and go around about the city. Behold, they belch out with their mouth.
These words are in their lips, for who say they doeth hear? But thou, O Lord, shalt laugh at them. Thou shalt have all the heathen in derision. Because of his strength will I wait upon thee, for God is my defense. The God of my mercy shall prevent me. God shall let me see my desire upon mine enemies. Slay them not, lest my people forget. Scatter them by thy power, and bring them down, O Lord, our shield. For the sin of their mouth and the words of their lips, let them even be taken in their pride, and for cursing and lying which they speak, consume them in wrath, consume them, that they may not be, and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah. And at the evening let them return, and let them make a noise like a dog, and go round about the city. Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied. But I will sing of thy power, yea, I will sing loud of thy mercy in the morning. For thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. Unto thee, O my strength, will I sing, for God is my defense and the God of my mercy. भजन संहिता 56, 57, 58 और 59 अध्याय पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से 56 अध्याय पढ़ेंगे। परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए योनतेले खद्दोकिम राग में दाऊद का मिख्ताम, जब पलिश्तियों ने उसको गत नगर में पकड़ा था। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तुम मेरे मारे मरे फिरने का हिसाब रखता है। तुम मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उलट फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन को प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। हालेलुया। छुटकारे के लिए प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता तेरे वचनों के लिए। प्रधान बजाने वाले के लिए अल तशहेत राग में दाऊद का मिक्तान, जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। 57 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। सेला। परमेश्वर में अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है।
हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। सेला। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा, जाग जा। हे सारंगी और वीणा, जाग जाओ। मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। दुष्ट को दंडित करने की प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए अल तशहेत राग में दाऊद का मिक्तान। 58 अध्याय पहले वचन से। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जानते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चढ़ाए तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाए। वे घोंघे के समान हो जाए जो घुलकर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आँच लगे, हरे व जले, दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए अल तशहेत राग में दाऊद का मिक्ताम। जब शाऊल के भेजे हुए लोगों ने घर का पहरा दिया कि उसको मार डाले। 59 वचन हम पहले वचन से पढ़ेंगे। 59 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख कर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और यह देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। सेला। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख, वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारे ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर पितर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और ओठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। सेला।
वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते पिता तेरे सारे वचनों के लिए। इन सारे वचनों में अर्थ है खुदा, एक गहरा अर्थ, गहरा भेद, गहरी बातें हैं। ये सरल सीधी बोलने वाली बातें नहीं हैं। पवित्र आत्मा खास सहायता मांगते हैं तुझसे कि ये सारे वचन हम जो पढ़ रहे हैं, हम सबके जहन में इसको पूरी तरह से सही ढंग से बिठा दे और इसको हमारे जीवन में काम में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान में क्या है वो देखेंगे। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 12 चैप्टर 22 वर्स से 34 वर्स, जजेस 7 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 वचन से 34 वचन और न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय। हम ये सारा जो 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है, हम अपने अकेले में बैठकर पर्सनल बाइबल टाइमिंग में पढ़ना है। इसके अंदर से जब वचन हमको भेद, रहस्य, गुप्त मन की बातों की और अगर कुछ भी हमको याद करके परमेश्वर वचन के अंदर से हमको कुछ कह रहा है तो हमने उसको ले लेना है नोट्स बनाकर, और फिर उसके अनुसार आत्मा की व्यवस्था में हमने उसे अपने जीवन में चलना है। ऐसा करते हुए 2 साल के अंत में हम देखेंगे परमेश्वर से जो वचन हमने पाए उसमें चलते हुए परमेश्वर के वचन में ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने राज्य के काम में लेता है और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। हमने निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।